नमस्कार, मैं सौरभ कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज जो मैं विषय लेकर आया हूं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और आज के विषय पर जो बातें करना है वो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि आज जो टॉपिक है या आज का जो चैप्टर है वह बिहार ज्योग्राफी के स्पेशल चैप्टरों में से एक है। उसका नाम है बिहार का, यानी कि बिहार के प्रमुख जलकुंड। इससे हमेशा एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन होता है और ये इतना छोटा होता है कि इसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। इसलिए मैं स्पेशली इस पर एक छोटा सा वीडियो बनाने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप इसको सीरियस ले सकें या और इस पर कंसंट्रेट कर सकें। हर एग्ज़ाम में इससे एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन होता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि यानी कि इस चैप्टर के इन विषयों पर आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो एक बेहतर कर पाएंगे और आप एक या दो प्रश्नों को अच्छा से आप डील करके आ जाएंगे। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं, बड़े से बड़े एग्जाम हो या छोटा से छोटा एग्जाम हो। मैं ये बताने से पहले कहूँगा कि आप ये वीडियो को अंत तक देखेंगे और इसमें बहुत सारी बातें हैं जो आपको याद दिलाने या इसको आपके माइंड में सेट करने के लिए पर्याप्त होगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि बिहार के प्रमुख जलकुंड, ये जो चैप्टर है ये मैं पिछले साल के प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा कि मुझे लग रहा था कि ये चैप्टर काफ़ी लेंदी होगा और ये काफ़ी ज़्यादा ये उलझाऊ होगा। लेकिन नहीं, जब मैंने देखा तो इसको बड़ा इजी वे में मैंने निकाल कर एक अलग पैटर्न या सिस्टम पर लेकर आया जिसको आप इजी वे में समझ सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने इस चैप्टर की महत्वपूर्ण विषय पर और उस विषय को समझते हैं। सबसे पहले जलकुंड होता क्या है ये जानना सबसे महत्वपूर्ण है। जलकुंड का मतलब होता है, मेरी बात को समझिएगा, जब वैसा ऊंच नीच प्रदेश जहां मतलब पहाड़ी या पठारी क्षेत्र जहाँ की ऊंच नीच है, हाँ, कोई भूभाग उठा हुआ है, कोई भूभाग धंसा हुआ है, तो वैसे ऊंच नीच प्रदेशों में यदि उस प्रदेश का भूभाग या भूभाग की बनावट यदि पारगम्य चट्टानों से हुआ है, पारगम्य का अर्थ होता है जिससे किसी तरह का तरल पदार्थ का बाहर निकल जाना या किसी भी चीज़ का यानी कि आर पार हो जाना। जैसे कि हम शीशा के बारे में पढ़ते हैं कि शीशा से प्रकाश बाहर हो जाता है, तो उस मायने में शीशा क्या हुआ, पारगम्य हुआ। उसी तरह से चट्टान से यदि कोई तरल पदार्थ बाहर हो रहा है, यहाँ पर कहने का अर्थ यही है, तो वह पारगम्य कहला रहा है। तो किसी पारगम्य चट्टान से जब ऊंच नीच भागों में स्वतः ही निचले पार्ट में जल का रिसाव होना या बाहर आने लगता है, जिससे कि एक स्वरूप ले लेता है, जल का एक विशेष जल राशि का एक स्वरूप तालाब या यूं झील की तरह स्वरूप ले लेता है, उसी स्वरूप को हम लोग जलकुंड कहते हैं। देखिए, तापमान के आधार पर जलकुंड जो है वह दो तरह का होता है, एक ठंडे पानी का जलकुंड, एक गर्म पानी का जलकुंड। मेनली गर्म पानी का ही होता है। तो अभी जो हम बात करें बिहार के जितने भी जलकुंड है प्रमुख रूप से वह गर्म पानी के जलकुंड है। अब इसकी बात कर रहे हैं तो अगर इसको अवस्थिति के आधार पर, लोकेशन के आधार पर यदि इसको डिस्क्राइब किया जाए, विभाजन किया जाए, तो लोकेशन के आधार पर पूरे बिहार का जलकुंड दो ही जिले में पाया जाता है मुख्य रूप से। एक है राजगीर और दूसरा है मुंगेर। ये दिमाग में रखिएगा, राजगीर और मुंगेर। तो राजगीर में जो जलकुंड पाए जाते हैं, स्वाभाविक देखिए कितना पैटर्न अच्छा है कि राजगीर में कितना जलकुंड पाया जाता है, तो वो है 5। राजगीर में कितना जलकुंड पाया जाता है, तो वो 5 जलकुंड पाया जाता है। और ठीक 5 जलकुंड आपको मुंगेर में भी पाया जाता है। ठीक है, दो ही जिले में है, मुंगेर में भी पाया जाता है। इनके नाम हैं और जब एग्जाम में आप इसको सीरियसली पढ़ के नहीं जाते हैं तो आप यही दो जिला के बारे में नहीं सोचते हैं, आप पूरे बिहार के बारे में सोचते हैं कि पता नहीं किस जिले का होगा और आप उलझ के रह जाते हैं। जबकि ये बड़ा आसान है, दो ही जिले में ये सारे जलकुंड अवस्थित है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये सभी जलकुंड गर्म पानी के जलकुंड हैं। तो जो राजगीर में जो जलकुंड है उस जलकुंड की बात करें तो इसका नाम है, पहला है सप्तधारा या सतधारा जलकुंड राजगीर का, दूसरा है सूर्यकुंड, तीसरा है ब्रह्मकुंड, चौथा है नानक कुंड और पांचवा है मखदूम कुंड। ठीक है, मखदूम कुंड। ठीक है, ये है कहाँ का, राजगीर का। दूसरा मुंगेर पर आते हैं। मुंगेर का जो जलकुंड है वह है रामेश्वर कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, ऋषि कुंड और गौमुख कुंड। देखिए, इसको याद करना इजी है, बहुत आसान है। वो है कि आप यदि रामायण के बारे में जानते हैं तो ये समस्त रामायण से ही लिए गए नामों के आधार पर है। राम, सीता, लक्ष्मण, ऋषि, गौमुख, ये जो मुंगेर वाले जितने भी कुंड है और ये सब गर्म पानी के जलकुंड है। तो इसको आप इजी वे में याद कर सकते हैं। आप एक अच्छा सा ट्रिक बिठा सकते हैं अपने समझ में आने वाला और इसको आप याद करके जा सकते हैं।
अब इनकी विशेषता क्या है, तो ये जो राजगीर का जो जलकुंड है, सप्तधारा, सूर्यकुंड, ब्रह्मकुंड, नानक कुंड और मखदूम कुंड, ये सबके जल का तापमान अलग अलग है। तो इसका औसत तापमान की बात करें तो ये राजगीर के जलकुंड का औसत तापमान 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। और उसी में अगर बात करें कि राजगीर में सबसे ज़्यादा गर्म जल किसका होता है, तो 87 डिग्री सेंटीग्रेड है ब्रह्मकुंड का। ये याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा राजगीर का कौन सा जलकुंड गर्म है, तो वो ब्रह्मकुंड है। और उसी मुंगेर की बात करें तो मुंगेर का औसत तापमान इन पांचों कुंडों का 58 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा गर्म कौन है, तो वो है लक्ष्मण कुंड। वैसे भी रामायण अगर आप जानते हैं तो लक्ष्मण जी थोड़ा ज़्यादा ही गुस्सैले हैं और गर्म हैं, इसलिए इसको याद करना आसान है कि लक्ष्मण कुंड क्या है, सबसे ज़्यादा गर्म जल कुंड में से एक है, जो कि मुंगेर में पाया जाता है। इस गर्म जल कुंड का धार्मिक आध्यात्मिक भी महत्व है। इसी के कारण वहाँ लोग इसको वैसे टूरिस्ट हब भी माना जाता है, लोग देखने भी जाते हैं, पर्यावरणीय दर्शनीय स्थल में इसकी गिनती होती है। लेकिन यहाँ लोग आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व से भी जाता है, क्योंकि इसका नाम अगर वैसा लिया गया है, धार्मिक लोगों के नाम पर लिया गया है, आध्यात्मिक नाम रखा गया है, तो कहीं ना कहीं आपके धर्म या अध्यात्म से ये जुड़ा हुआ है। तो इस हिसाब से कुछ इसके अपने महत्व है और फायदे भी है। देखिए, इनका संबंध मृत ज्वालामुखी भूगर्भ में स्थित रेडियो सक्रिय खनिजों से भी होता है इस जलकुंड का। और यह त्वचा रोग में काफ़ी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होता है। कई तरह के इसमें खनिज पाए जाते हैं इनके जल में, जिससे कि कई तरह की त्वचा रोग की बीमारी ठीक हो जाती है। आप ऐसे सुनते होइएगा, लोग जाते हैं उसमें स्नान करने, जिसमें गंधक आदि पाया जाता है, जो कि त्वचा रोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए आप इन चीज़ों को बड़ा ईजी वे में एक छोटे से वीडियो क्लिप में अगर आप इसको सीरियसली देखेंगे 1-2 बार, तो आपको याद हो जाएगा और फिर आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन बड़ी ईजी वे में आप बना के आएंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे, उस वीडियो में अगले टॉपिक पर बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए।